सोनखान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ की पहली स्वाधीनता संग्राम सेनानी का दर्जा हासिल है। सरकार उनकी शहादत और क्रांति की दुहाई देती थकती नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास वीर नारायण सिंह के क्रांतिकारी होने या फिर शहादत को लेकर कोई दस्तावेज या फिर सबूत है ही नहीं। 14 साल से छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग वीर नारायण सिंह की स्मृति में राज्य स्तरीय सम्मान दे रहा है, लेकिन उसी सामान्य प्रशासन विभाग के पास वीर नारायण सिंह के शहीद या क्रांतिकारी होने के दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। चौंकाने वाली है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से ये खुलासा हुआ। रायपुर निवासी कुणाल शुक्ला ने 21 अक्टूबर को वीर और क्रांतिकारी घोषित करने के संबंध में विभाग से जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ शासन जो सामान्य प्रशासन विभाग है उससे मैंने पूछा था कि जो वीर नारायण सिंह है उनके शहीद एवं क्रांतिकारी जो उनको घोषित किया गया उससे संबंधित समस्त दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग का सिंपल सा जवाब है कि उनके पास इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के जवाब ने इतिहासकारों को भी चौंका दिया। इतिहासकार रमेंद्र मिश्र की माने तो तमाम इतिहास वीर नारायण सिंह की कहानियों और दस्तावेजों से भरा पड़ा है। रायपुर ही नहीं, दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार, भोपाल, नागपुर में भी कई दस्तावेज मौजूद हैं। राज्य के गुरु घासीदास संग्रहालय में स्थापित गजेटियर विभाग के पास भी पूरी जानकारी है। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग का इस तरह आरटीआई के तहत कोई जानकारी न होने की बात कहना गंभीर लापरवाही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्रोतों का बिना अन्वेषण किए इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और सच तो ये है कि वीर नारायण सिंह के ऊपर पीएचडी हो चुका है जो रविशंकर विश्वविद्यालय में है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने वीर नारायण सिंह पुस्तक का प्रकाशन किया है। क्षत्रिय संस्कृति विभाग क्षत्रिय जनसंपर्क में भी उनके बारे में पुस्तिका प्रकाशित हुई है। और 1984 के आसपास में मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने भी वह पुस्तक प्रकाशित की है। समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास उस लेटर की कॉपी मौजूद है जिसमें वीर नारायण की गिरफ्तारी और फांसी के आदेश दिए गए थे। इतिहासकार रमेंद्र मिश्र ने खुद प्रशासनिक विभाग को दस्तावेज मुहैया करवाया था। राजद्रोह का उन पर आरोप लगाया गया और 2-4 आरोप लगा दिए गए। तो क्रांतिकारियों सेनानियों पर तो कुछ न कुछ आरोप लगाते थे और इसके तहत में उनको फांसी दी। तो इस बात की पुष्टि होती है कि 57 की क्रांति की वही धारा जो पूरे देश में लागू थी उसके तहत इनको फांसी दी गई थी। इतिहासविदों के मुताबिक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे। वो सोनखान राज्य के राजा थे जिनकी बहादुरी से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें वीर की पदवी दी। 1856 के अकाल में वीर नारायण सिंह ने
हजारों किसानों को साथ लेकर कसडोल में जमाखोरों के गोदामों पर धावा बोलकर सारा अनाज लूटा और प्रजा में बांट दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने वीर नारायण को बहनोई के जरिए धोखे से बंधक बना लिया और रायपुर के वर्तमान जयस्तंभ चौराहे पर 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। इतिहासकारों के मुताबिक इतने दस्तावेजी प्रमाण होने के बावजूद अगर सामान्य प्रशासन विभाग जानकारी देने से इनकार कर रहा है तो ये वाकई चिंताजनक है। विभाग की इस लापरवाही को आधार बनाकर अब आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला वीर नारायण के क्रांतिकारी होने के दर्जे को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। समय के लिए रायपुर से रूपेश गुप्ता।